देखिए, महिला कांस्टेबल के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस घटना ने उत्तर प्रदेश की पुलिस की साख पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की सच्चाई को दुनिया के सामने रखा, देश के सामने रखा। और आप सोचिए, उस घटना में भी स्वतः पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया, स्वतः सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जब सोशल मीडिया में घटना गई और जब माननीय हाईकोर्ट रात में बैठ गया, तब उस घटना पर संज्ञान लिया जाता है। तो जिस उत्तर प्रदेश में महिला कांस्टेबल सुरक्षित ना हो वर्दी में, वहां कौन बहन बेटी सुरक्षित होगी? उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक चौराहे पर घटना होगी, दूसरी चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। 7 सालों पर हर चौराहे पर यमराज खड़ा कर दिया और हर चौराहे पर बहन बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही है, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ छेड़खानी हो रही है। क्या कर रहा है आपका यमराज? और अपनी नाकामी और अपना भ्रष्टाचार और अपना नकारापन छिपाने के लिए आप इनकाउंटर कर देते हैं। आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, हम अपराधियों के खिलाफ हैं, लेकिन नाकामी छिपाने के लिए केवल इनकाउंटर करके वाहवाही ले लेना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। एक तरफ अपराध और दूसरी तरफ महिलाओं को जो 33% आरक्षण की मांग करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कह रही कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, लेकिन उस आरक्षण में पिछड़ी जाति की महिलाओं को, दलित महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, इनको आरक्षण भी दिया जाए। बीजेपी कहती है कि हम पिछड़ों की ओट से सरकार में आ गए, लेकिन जब आरक्षण देने का मौका आया तो आपने पिछड़ों को धोखा दे दिया, पिछड़ों को भूल गए और बिल भी लेकर के आए। तो आप सोचिए, पहले परिसीमन होगा, जनगणना होगी, तब 29 में जाकर के लागू होगा, उससे पहले तो ये सरकार ही चली जाएगी। 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो संविधान में संशोधन करके इसी पार्लियामेंट में आरक्षण पिछले समाज की महिलाओं को हम लोगों की सरकार देगी। अच्छा, आप जो हॉस्पिटल वहाँ बना था, जानबूझ के उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है, वहाँ का स्टाफ परेशान है और साथ ही जो लोग वहाँ इलाज कराने आते थे, तो बड़े पैमाने पर लोगों को असुविधा हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है। ये बेचारे नया तो कुछ खोल नहीं सकते। इनके अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो कोई देने वाला नहीं है। बदहाल स्थिति है स्वास्थ्य की। और अगर वहां कोई घटना हो गई, किसी की मौत हो गई, तो आप जांच कराइए। जिस कारण से, जिसकी लापरवाही से मौत हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। आप पूरा संस्थान बंद कर देंगे? जिस संस्थान में हजारों गरीब मरीज डेली उपचार पाते हों, डेली उनकी मदद होती हो, उसको सरकार बंद कर देगी सिर्फ इसलिए कि आप कुछ बना नहीं पाए हैं? दूसरी सरकारों ने बनाया तो आप उसको बंद कर देंगे? विध्वंसकारी सोच है, बंद करना, तोड़ना, बर्बाद करना, ये सोच है बीजेपी की। बनाना, बेहतर इंतजाम देना, ये सोच ही नहीं है। उसमें पारित कराया गया, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। धनखड़ साहब दलील दे रहे हैं कि नहीं साहब, 1 साल में किसी भी सेशन में राष्ट्रपति को आना होता है और संविधान वही कहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनुवादी सोच की पार्टी है, सामंती सोच की पार्टी है। ये केवल सांकेतिक, पिछड़ों का नाम लेंगे, पिछड़ों को मौका देंगे, दलितों का नाम लेंगे, उनको मौका देंगे, लेकिन जब कभी अवसर आएगा, शुभ अवसर पर कभी भी पिछड़े और दलितों का सम्मान नहीं करते हैं। जब राम मंदिर की भूमि पूजन के समय क्या राष्ट्रपति को बुलाया गया? क्यों? क्योंकि दलित थे। इसमें भी आप श्री गणेश करने गए सदन में, तो क्योंकि मुर्मू जी आदिवासी हैं, तो इनको आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़ों से नफरत है। अगर इन पिछड़े दलित आदिवासियों के पास वोट देने का अधिकार न होता, तब आप देखते भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। लेकिन ये पिछड़े दलित आदिवासियों की ताकत नहीं समझ रहे हैं। इनकी ताकत बीजेपी को 2024 के चुनाव में समझ में आएगी,
जब सरकार से बाहर होंगे तब समझ में आएगा कि इनकी क्या ताकत है।